हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा भोपाल से रीवा। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, पहले मैंने एक बनाया था रीवा से भोपाल में आया था, जो अभी नई फ़्लाइट चालू हुई है। तो अभी मैं इस बार भोपाल से रीवा का बना रहा हूँ, आपको अपोजिट भोपाल से रीवा जाने का। तो नॉर्मली आपको जो कहाँ पे मिल जाएगी, इसकी बुकिंग कैसे होगी, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। तो हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट भोपाल। अभी काउंटर में हमारे ऑन बोर्डिंग इसकी ऑफ़लाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है मशीन में। तो हम वेट कर रहे थे, हमारे काउंटर में अभी आए नहीं थे। फिर जब आ गए फ्लाई वीक वाले तो हमने लाइन लगाई और अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास इन्होंने हैंड रिटन दिया है और फिर इसके बाद बैग में भी लगा दिया है। तो अभी चलते हैं चेक इन तरफ, जिसमें चेकिंग होगी। तो अब हम चल रहे हैं चेक इन की तरफ, जहाँ पे सारी चेकिंग होगी। यहाँ पे आपको सारा बेल्ट, पर्स, वॉलेट, घड़ी जो भी है आपका यहाँ पे निकाल के जगह रखना पड़ेगा चेकिंग के लिए। तो इसके बाद अब वेटिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है फ़्लाइट का। फ़्लाइट 8 बजे हो गई थी, पहले तो 7 बजे थी, फिर बढ़ गई, क्योंकि ये चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है, ना कि बड़ी फ़्लाइट है। तो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट के कारण ये थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। ये गाड़ी आ गई हमें लेने। अब हम चल रहे हैं, वो हमारा सामने खड़ा हुआ है विमान, वहाँ पे हम जाएंगे ये कार के थ्रू, और फिर उसके बाद उसमें बैठ के अपन रीवा आएंगे। तो आप देख सकते हैं कार पहुँचा चुकी है, और यहाँ पे 5-6 ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं। कहीं दतिया भी जाते हैं, झांसी जाते हैं, कई जगह ऐसे जाते हैं ये छोटे छोटे डोमेस्टिक जगह पे। एयर होस्टेस यहाँ पे एक ही थी, और कुछ 17 सीटिंग है। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, अगर आप पहले सफ़र किए होंगे तो ऐसी देखिए छोटी छोटी सीटिंग है, और लगभग 17 सीटें हैं। और अपने को एक अच्छी बात, ये पायलट भी अपने को दिखाई देते हैं कि कैसे पायलट ड्राइव कर रहा है, कैसे उड़ा रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो हमारी अब उड़ने के लिए स्टार्ट है, चलते हैं। थोड़ा सा इसमें वैसा फील भी होता है जैसे इंडिगो वगैरह जो बड़ी फ़्लाइट्स है ना, उसमें आपको इतना फील नहीं होगा, जैसे थोड़ा सा अनबैलेंस होना, टर्निंग वगैरह, मतलब हल्की है तो हल्की के हिसाब से है। और इसमें आपको जो वेट है, ट्रॉली बैग का 7 किलो अलाउ है, और केबिन बैग का 3 किलो अलाउ है। इसके ऊपर अगर आपका 1 किलो 2 किलो भी ज़्यादा होता है तो नॉर्मली 500 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो माफ़ कर देते हैं, अगर अच्छे लोग फंस गए। अगर नहीं फंसे तो आपको 700 रुपये पर किलो देना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं ये कान में कॉटन बड्स देते हैं, कॉटन बड्स लगाने के लिए, जिससे कि क्योंकि इसमें वॉइस जो है एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा अंदर आती है, तो ये कॉटन अपने को कान में लगाना होता है, जिससे वॉइस ज़्यादा अपने को डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों, मैं तो पायलट के ऊपर नज़र रख रहा था कि कैसे चला रहे हैं, कोई इंडिकेटर तो नहीं आ गया। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हमने देखा कि इसमें रहता क्या क्या है। तो सीट में नॉर्मली वही बैग, वॉमिटिंग वगैरह सिकनेस होती है तो उसमें आप कर सकते हैं, और नॉर्मली आपको कुछ गाइड बुक मिलती है, उसमें आप एयरक्राफ्ट के बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हो। और बस अब ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ बादलों तक तो जाती है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं जाती है। कहीं कहीं तो मैं इंटरनेट भी चला पा रहा था, मैं फ़्लाइट मोड में भी डाल के हटा रहा था, जहाँ पे जिसे बादलों के ऊपर थी तब अपने को नेटवर्क नहीं मिला। बाकी थोड़ा सा कभी कभी डाउन भी आती थी तो नेटवर्क भी मिल जाता था। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 हज़ार फीट ही ऊपर जाती है, और स्पीड इसकी 150 से 200 रहती है। तो इसमें हमें मिला पानी का बोतल फ्री, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिला हमें नमकीन का पैकेट फ्री, खट्टा मीठा नमकीन। और फिर उसके बाद हमें मिला फ्रूटी भी फ्री में मिली। ये जबकि मैं रीवा वाली में जब गया था, रीवा से भोपाल, तो हमें ओनली पानी का बोतल मिला था। इस बार हमें तीनों चीज़ें मिली फ्री में। हो सकता है फ्लाई भी कुछ डेवलप कर रहा है अपने लिए। तो रीवा में फ़्लाइट ना होने से अच्छा है कुछ तो हुआ है, मतलब 10 घंटों का सफ़र 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ तो आपको सीट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है, मतलब सीट्स भी नॉर्मल है, तो ना से तो अच्छा ही है, बट सफ़र आप कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में आपको पहुँचा देगा, टाइम की बचत होती है। ठीक है, ये नमकीन भी मुझे मिली है, मैंने आपको दिखाया, तो मैं तो सारी चीज़ें खा गया जो भी मिला। और ये हमें ऊपर से थोड़ा एक डैम दिख रहा था, आप देख सकते हैं। जैसे आप इंडिगो वगैरह दूसरे में बैठो ना, बड़ी में तो थोड़ा सा ऊपर रहती है तो ज़मीन इतना नहीं दिखती है, लेकिन अपने को बराबर दिख रहा था डाउन।
और हमें एक फ़ैन भी मिल गया जो पिछला रीवा टू भोपाल वीडियो देखकर आया हुआ था, बोला मेरा फर्स्ट टाइम है, वो भी हमें मिल गया। उसने भी ब्लॉग देखा हमारा, बोला रीवा टू भोपाल देखा था मैंने, भोपाल टू रीवा मैंने बुक किया है, आपका ब्लॉग देख के मैं आया। तो थैंक्स गाइज, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे मैं आपको और भी जहाँ जहाँ जाता हूँ तो मैं दिखाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र का आनंद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब, और अपने जितने भी मित्र हैं जो भोपाल वगैरह फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो हमारा रीवा टू भोपाल वाला या भोपाल टू रीवा वाला ब्लॉग उनके साथ शेयर ज़रूर करें। जब तक हम आपको रीवा में लैंड करते हैं तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सर। आप लोगों के करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ स्किप मत करें, एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये टाइम आ गया है हमारा लैंड करने का। हम रीवा में लैंड हो चुके हैं, बस थोड़ी सी और लैंडिंग होने के बाद थोड़ा सा ही रोप वे में। जब तक हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही है, मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया, यहाँ पे नॉर्मली एसी ऑफ रहती है। जब आप एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है फ्लाई करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, तभी एसी ऑन करते हैं। नॉर्मली आप बैठे हो तो गर्मी लगती है, बट स्टार्ट होने के बाद कूलिंग होती है, एसी चालू होता है। ठीक है, ये लैंड हो चुका है और अब टर्निंग लेकर जा रहा है हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट के पास पहुंचाने के लिए। ये सामने ही है, इसलिए कोई वाहन यहाँ पे नहीं आता है हमें लेने के लिए, पिक करने के लिए। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट जिससे हम लोग आए हैं, और यही जाता भी है, यही आ भी रहा है। तो थैंक यू। तो दोस्तों थैंक्स फॉर सपोर्ट। अब हमारा लगेज आ चुका है और यहाँ पे रीवा एयरपोर्ट में ना आपको टैक्सी मिलेगी, ना ऑटो मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पुलिस अंकल बोलते भी हैं कि आप अंदर ही रहें, जब तक आपका व्हीकल नहीं आ जाता है आप अपना पर्सनल व्हीकल मंगा के रखें, अदरवाइज़ आप धूप में परेशान होंगे, दोबारा अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपने व्हीकल की व्यवस्था ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई वीडियो। आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगले सफ़र में, कोई दूसरी फ़्लाइट में, कोई दूसरे ब्लॉग में। ठीक है, थैंक यू।